Okay, let's start the next topic, classification according to structure, function, developmental एंड फाइलोजेनेटिक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, इनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्केलेटल मसल सबसे पहले क्या होते हैं हमारे पास, हम लोग इसको मैं बना लेती हूँ, आपको बना के देती हूँ, डिफरेंस करेंगे सबका, डिफरेंस करते हैं इनका स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब हम लोग इनको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर को ओपन करके पढ़ेंगे। ऊपर वाले जितने भी हैं इनको एक बना लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके लिए पढ़ना जो है वो आसान हो। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर को अलग अलग करके पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्केलेटल मसल। उसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो किस तरह के होते हैं। और उसके बाद हमारे पास कार्डियक मसल। ठीक है, अब आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। इन तीनों का मैं डिफरेंस लिखवाऊंगी अकॉर्डिंग। ठीक है, तीनों का डिफरेंसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम तीनों का क्या क्या डिफरेंस आता है जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आएगा वीडियो। चले यहाँ पे किसी ने भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो ज़्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, सेल जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। नंबर 1, इसके साथ क्या होगा, इसके लॉन्ग स्पिंडल होते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, ये लॉन्ग स्पिंडल लाइक होता है। ठीक है, लॉन्ग स्पिंडल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल लाइक, इस तरह से ना कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। लॉन्ग स्पिंडल लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल, ये सेल्स के बारे में बता रहा है कि इनके सेल्स कैसे होते हैं। टाइल सेल्स, इनके भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये लॉन्ग स्पिंडल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ होगी, ये सेल्स के बारे में बता दिया ये। और तीसरे के सेल्स कैसे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड, ये सेल्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं। सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और एनास्टोमोजिंग कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। ठीक है, उसकी ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, किस तरह से होती है, कौन करता है। ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन ठीक है, किस तरह से होती है। तो इसकी जो सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो करते हैं ये कैसे करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ये जो है इसकी रैपिड और अनसस्टेन होती है। और अनसस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है हमारे पास, स्लो और सस्टेन। स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये अनसस्टेन, ये सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होती है। और इसके बाद इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, रिदमिक होती है, रिदम की तरह चलती है। मायोजेनिक रिदम, ऐसे रिदम के साथ चलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब काइंडली इसको ना ज़रा, मैं जिस तरह से भी लिख रही हूँ इसको ना आप लोगों ने खुद साफ करके लिख लेना है।
नर्वस सिस्टम कौन सा कंट्रोल करता है, इसको नर्वस सिस्टम कौन सा कंट्रोल करता है, इसको नर्वस सिस्टम कौन सा कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम की आगे बहुत सी टाइप्स हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नर्वस सिस्टम, इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल पेरिफ्रीज के बाद, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद आगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इसको करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसको भी क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि जब हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमारे पास ये किस तरह से शो होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा किस तरह से शो होंगे। तो माइक्रोस्कोपिकली हम लोग अगर इसको देखेंगे तो ये किस तरह से लाइट, माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली देखें, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें, यहाँ पे भी माइक्रोस्कोप से देखें हम लोग, यहाँ पे भी माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो क्या नज़र आता है। अगर हम लोग लाइट और डार्क से देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास इसके पास डार्क एंड लाइट जो लाइन जो है वो शो होंगी, डार्क एंड लाइट लाइंस जो है वो शो होंगी। ठीक है, और ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स की स्टायरेटेड अपीयरेंस होती है। ठीक है, ये इस तरह से स्टायरेशन, ये इस तरह से इनकी होती है स्टायरेटेड। ठीक है, इसकी लाइन टाइप इस तरह से स्टायरेटेड होती है अपीयरेंस, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये इस तरह से कहीं भी सेल्स प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मसल्स जितने भी अटैच होते हैं बोन के साथ, उसके साथ डायाफ्राम। उसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में पूछा जाता है कि टंग जो है वो स्मूथ मसल है या स्केलेटल मसल है। तो टंग इज़ अ स्केलेटल मसल, क्योंकि टंग जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन जब जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तब हमारे कंट्रोल में, लेकिन जब टंग से आगे चले जाता है हमारी खाना हमारा आगे चला जाता है तो उस टाइम पे वो क्या होती है, वो इनवॉलंटरी कंट्रोल में आ जाती है, इनवॉलंटरी हो जाती है। लेकिन जब तक हमारी खाना जो है वो मुंह में है तो टंग जो है वो वॉलंटरली हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, फेरिंग्स, मसल ऑफ फेरिंग्स, अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मसल ऑफ मिडल ईयर के जो मसल्स हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, स्टायरेट उसमें आते हैं, स्केलेटल मसल्स को या स्टायरेटेड मसल्स को। उसके बाद स्मूथ मसल्स में हमारे पास कौन कौन सा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो किस तरह से नजर, डिवाइड टाइप ऑफ स्टायरेशन होती है। मैं आपको इसकी पिक्चर्स शो करा देती हूँ। अच्छा, तो स्केलेटल मसल्स की मैं स्टायरेटेड बता रही थी आपको, ये देखें, ये स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आपको, ये है जी स्केलेटल मसल, इस तरह से शो होते हैं। और इसके न्यूक्लियस देख लें कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब आपको मैंने ऐसे ही स्मूथ मसल्स दिखाती हूँ कि स्मूथ मसल्स कहाँ पे कैसे अलग दिखते हैं। तो ये हमारे पास स्टायरेटेड जो है ये नज़र आ रहा है स्केलेटल मसल, स्टायरेशन आपको नज़र आ रही है, ये देखो आपको बता रहे हैं, ये भी स्टायरेशन इसमें भी होती है, लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं वो एन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं कहीं सेल्स आपको शो हो रहे होंगे। और एंड पे हमारे पास कार्डिक मसल्स, ये देखो कार्डिक मसल किस तरह से एनास्टोमोज एक दूसरे को, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह से एनास्टोमोज करते हैं। और इसमें इंटरकलेटेड डिस्क भी होती हैं, कार्डिक मसल्स में इंटरकलेटेड डिस्क भी दरम्यान में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे ये देखें इनके सेल्स। स्टायरेशन जो है वो आपको तीनों में ही नज़र आती है, इसमें भी इसमें भी। बट स्टायरेशन इसकी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से स्टायरेशन होती है। स्टायरेशन मतलब स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है ये और इनके दरमियान क्या होता है, ये एक मसल जा रहा है दरमियान में, एक या इस तरह से डिस्क आ जाती है, फिर एक और मसल जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे डिस्क आ जाती है, या ऐसे मसल जा रहा है यहाँ पे एक दरमियान में डिस्क आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और होप्स हो कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारे पास विजरास के अंदर सारे स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, विजरास जो है सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। उसके बाद एरेक्टर पिलाई ऑफ द
मसल ऑफ द स्किन, जो मसल इरेक्टाइल पिलाई मसल्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, जो गूज बम्स करते हैं, जो हमारे गूज बम्स प्रोड्यूस करते हैं, या जिस टाइम पे हम लोग फाइट एंड फ्लाइट की होते हैं तो गूज बम्स स्टार्ट हो जाते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास इरेक्टाइल पिलाई मसल्स होते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स जितनी भी होती हैं सारी क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स की होती हैं। ये मैंने बहुत ही अजीब तरीके से किया इसको, एक दफ़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साफ़ सुथरा करके लिख लें। उम्मीद है कि ये आपको जो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, ये स्ट्रक्चर वाला जो समझ है, ये आपको समझ आ जाएगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हमने, फंक्शन पढ़ना है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी ये पढ़ना है। तो ये पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप आके नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी, वो आप देख लें।